गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग हमारे साइंस में केमिस्ट्री के पोर्शन में चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर थर्ड है हम लोगों का फाइबर टू फैब्रिक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोगों का चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. तो क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमें फाइबर मिलता है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था, जो हमें वूल है, सिल्क है, वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है एनिमल्स से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्लीस। वूल हमें किससे मिलता है? वूल हमें मिलता है फ्लीस से। ऑफ शीप और याक। और जो फ्लीस होती है वो किसकी होती है? या तो वो शीप की होती है या फिर वो याक की होती है। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून टू द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो किससे आता है? सिल्क मोथ के कोकून से आता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी येल्ड फाइबर? क्या आपको पता है कि शीप के कौन सा बॉडी पार्ट है जो फाइबर को देता है? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आपको पता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये वुलन यार्ड्स में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिनको हम मार्केट से लेके आते हैं और क्या करते हैं? क्नीट करते हैं, किसमें? स्वेटर्स बनाने के लिए। Do you have any idea how silk fibers are made into silk? क्या आपको कोई आइडिया है जो सिल्क फाइबर होता है वो किस तरीके से सिल्क में उसको बदला जाता है? Which is worn into saris, जिसको किसमें पहना जाता है? साड़ीज की तरह पहना जाता है। In this chapter, we shall try to find answer of these questions. So इस chapter में हम क्या करेंगे? इन जितने भी questions हैं उसके answers को find करने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर्स कौन से हैं आपके? वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शिप, Wool come from sheep, goat, yak and some other animals. वूल हमें कहाँ से मिलता है? गोट से, शिप से, गोट से, याक से, और जो बाकी के दूसरे एनिमल्स हैं उनसे हमें वूल मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. ये जो wool yielding animals होते हैं ये क्या करते हैं? इन animals के body के hairs होते हैं. Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या आपने कभी सोचा है कि इन animals की body पे ये thick coat of hair क्यों present होता है? Hair traps a lot of air. ये जो hairs होते हैं ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा air को trap कर लेते हैं, मतलब कि रोक लेते हैं. Air is a poor conductor of heat. और air क्या है? Air heat का poor conductor है. As you will learn in chapter 4, so hair keeps these animals warm. तो chapter 4 में जैसे हमने सीखा फाइबर्स, और इसीलिए क्या होता है? इन हेयरी फाइबर से क्या बनाया जाता है? वूल को बनाया जाता है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी 3.1. Feel the hair on your body and arm and those on your hands. क्या करिए? आपके हेयर्स पे, आपकी बॉडी पे जो हेयर्स हैं, आपके आर्म्स पे जो हेयर्स हैं, उनको फील करिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस समझ में आता है? विच वन सीम कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. तो कौन से हेयर्स आपको कोर्स मतलब कि लिटिल बिट हार्ड, और कौन से हेयर्स आपको सॉफ्ट पता चल रहे हैं? लाइक अस द हेयरी स्किन of the sheep, like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that form its fleece. अब जैसे हमारी तरह हमारी बॉडी पर स्किन होती है, उसी तरह क्या होती है? जो शीप्स होती हैं उनके भी टू टाइप्स के फाइबर होते हैं, मतलब कि उनके भी क्या होते हैं? टू टाइप्स की फ्लीस होती है. द कोर्स बियर्ड हेयर, जो उनके कोर्स बियर्ड हेयर्स होते हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. और क्या होते हैं? जो उनके शरीर के पास के जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं. The fine hair provide the fibers for making wool. जो फाइन हेयर्स होते हैं वो किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? वो वूल बनाने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं. Some breeds of sheep possess only fine under hair. और कुछ ऐसी शीप की जो ब्रीड्स हैं जो क्या करती है? फाइन अंडर हेयर को प्रोड्यूस करते हैं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hairs. और इनके लिए न्यू बेबी को बर्थ देने के लिए ऐसे ही एनिमल को चूज किया जाता है जिसके क्या हो? सॉफ्ट और फाइन अंडर हेयर्स हो. The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhairs in sheep, is termed as a selective breeding. और क्या किया जाता है? ऐसे ही पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनके क्या हो? जो जिनके ऑफस्प्रिंग में मीन्स जिनके बेबी में क्या हो? ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए. रवि, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. मतलब कि उनके बेबी में क्या हो? ऐसी सेलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए. और इस टाइप की जो बेबीज होते हैं इनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स दैट यील्ड वूल. वो एनिमल्स जो क्या देते हैं? वूल देते हैं. Several breeding of sheep
Several breeds of sheep are found in different parts of the country. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप की sheep found होती हैं. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. True wool commonly available in the market is sheep wool. जो शीप की फ्लीस है सिर्फ इन्हीं से ही जो वूल है वो अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में हमें ज्यादातर किसके वूल मिलते हैं, शीप वूल मिलते हैं, है ना. तो यही कॉमन नहीं है जिससे हमें वूल मिलता है. याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. अगर हम क्या करें, अगर हम तिब्बत और लद्दाख की तरफ बढ़े तो वहां पे सबसे ज्यादा किसका वूल मिलता है, वहां पे याक वूल मिलता है. मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट. और जो अंगोरा गोट है उससे कौन सी फाइबर मिलती है, उससे मोहीर मिलती है. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. जो कहाँ पे मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी, जो पहाड़ी इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे हमें कौन सी गोट मिलती है, अंगोरा गोट मिलती है, जिससे मोहेर मिलता है. ठीक. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर्स. अब जो गोट हेयर्स हैं उनसे भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. और जो कश्मीरी गोट का जो अंडर फर होता है वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है. It is woolen into fine shawls called it pashmina shawls. और इन ये जो कश्मीरी गोट के हेयर्स हैं उनसे जो वूल बनाई जाती है उसकी क्या बनाई जाती है, उसके शॉल्स बनाई जाती हैं. और इन शॉल्स को क्या बोला जाता है, इन शॉल्स को पश्मीना शॉल्स के नाम से जाना जाता है. The fur on the body of camels is also used as wool. जो कैमल्स की बॉडी का जो फर होता है उसको भी वूल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है. Llama and alpaca found in South America also eat wool. जो लामना और अल्पावा है ये कहाँ पर मिलते हैं, ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इनसे भी क्या की जाती है, वूल को बनाया जाता है. अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे एक्टिविटी 3.2 पे. Collect pictures of animals whose hair is used as a wool. आप क्या करेंगे, उन एनिमल्स के पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे जिनके हेयर से क्या बनाए जाते हैं, वूल बनाए जाते हैं. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try to draw them from ones given in this book. अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी उनको ड्रॉ कर सकते हैं. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. तो क्या करिए, sheep, goat, camel, yak को हमारी लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं और जो हमारी कंट्री की बाकी की लैंग्वेजेस है उनमें भी किस नाम से जाना जाता है, उसको फाइंड करिए. अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे एक्टिविटी 3.3 पे. Procure outline map of India and the world. जो outline maps है वो इंडिया के और वर्ल्ड के हैं. Find out the mark and place on the map where you find animals that provide food. तो मैप लीजिए और उसमें क्या करिए, उसमें मार्क करिए कि किस प्लेस पे आपको कौन सा एनिमल मिलता है और वो किस टाइप का वूल देता है. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. और क्या करिए, अलग अलग कलर्स का यूज करिए जिससे आप क्या कर सके, बता सके कि
कौन सा एनिमल किस जगह आपको मिलता है और वो किस टाइप का वूल देता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब फाइबर से वूल कैसे बनता है हम इसको पढ़ेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। वूल के लिए हम क्या करते हैं, शीप्स को रियर्ड करते हैं, मतलब कि उनको पालते हैं। Their hair is cut and proceed into wool. उनके हेयर को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और वूल में बदल दिया जाता है। Let us learn from this process. तो हम क्या करेंगे, हम ये जो प्रोसेस है इनसे सीखेंगे। तो फर्स्ट है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीप को पालेंगे और क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat, you can see sheep herds taking their herds of sheep for grazing. अगर आप हिली एरियाज में जाएं, जितने भी हिली एरियाज हैं, अगर आप वहां पे जाएं तो वहां पे आप देखेंगे जितने भी शिप हर्ड्स हैं, मतलब कि जो भी शिप्स को पालते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी शीप्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। शीप्स आर हर्बिवोरस। जो शीप्स है वो क्या है, वो हर्बिवोरस है एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। और क्या खाती है, वो ग्रास और लीव्स को खाती है। Apart from grazing sheep, rearers also feed them a mixture of pearls, corn, jowar, oil cakes, materials left after taking out oil from seeds and minerals. पर जो शेपर्ड्स हैं वो इनको ग्रास और लीव्स के सिवा और क्या क्या चीजें खिलाते हैं, वो इनको मिक्सचर खिलाते हैं, पल्सेस का, कॉर्न्स का, ज्वार का, ऑयल केक्स का। मतलब कि जब इनसे ऑयल निकाल लिया जाता है उसके बाद में जो बच जाता है, जो पल्प बच जाता है, उसका मिक्सचर क्या किया जाता है, इन शीप्स को खिलाया जाता है। In winter, sheep are kept indoors and feed on leaves, grains and dry fodder. विंटर्स के टाइम में शीप को कहाँ रखा जाता है, हमेशा अंदर रखा जाता है और इनको क्या खिलाया जाता है, इनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फूडर्स इनको खिलाया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. हमारी कंट्री में भी शीप को क्या किया जाता है, पाला जाता है, जिनसे क्या हो सके, उसको वूल मिल सके। तो जैसे कि आप लोग टेबल 3.1 में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, नेम ऑफ ब्रीड दिया गया है, जैसे कि लोही, रामपुर, बुशहेयर, नली, भकवल, मारवाड़ी और पट्टन वादी। तो ये क्या है, सारे ये सारे आपके नेम ऑफ ब्रीड्स हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है वूल की क्वालिटी कैसी होती है और ये किस स्टेट में इनको पाला जाता है। रवि माइक म्यूट कर दीजिए अपना। The quality and textile of fiber obtained from them is also indicated in the table. तो अभी आप जैसे देख सकते हैं इस टेबल में जो इन ब्रीड्स हैं इनकी क्वालिटी बताई गई है कि कैसी क्वालिटी है और किस स्टेट में ये फाउंड होते हैं। Certain breeds of sheep
have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity. अब कुछ sheep की ऐसी भी breed है जिनके जो hairs है वो कैसे thick coated है, जिसको कैसा माना जाता है, गुड क्वालिटी का माना जाता है, और वो क्या कर सकते हैं, उनको यूज किया जाता है. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred. जैसे कि पहले बताया गया था कि इस तरीके की जो ब्रीड्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीड बोला जाता है. With one parent being a sheep of good breed. जिसमें क्या होता है, जो एक पेरेंट होता है वो गुड ब्रीड का होता है. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaped off for getting loose. जब reared sheep क्या करती है, अच्छे से इनके जो hairs होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो इनके hairs को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है इनकी बॉडी से, ताकि क्या बनाया जा सके, वूल बनाया जा सके. अब है आपका प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. अब फाइबर को वूल में किस तरीके से बनाया जाता है, तो पहले हमको देखिए क्या मिला, पहले हमको मिला फाइबर, जो उनके हेयर थे वो क्या थे आपके, वो फाइबर था, तो हमको फाइबर मिला. अब जब हमको फाइबर मिला तो अब हम उस फाइबर से वूल कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे. So processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process. तो जो वूल हम यूज करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, उस वूल को, उस वूल के जो यार्न्स होते हैं उसको बनाने के लिए क्या होता है, काफी लंबा एक प्रोसेस होता है. तो पहला स्टेप है हमारा, the fleece of a sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called it shearing. जब sheep की बॉडी से फ्लीस को निकाला जाता है, फ्लीस क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है उसमें जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जब उसकी बॉडी से निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं. मशीन सिमिलरली to those used by barbers are used to shave off hairs. और जो मशीन क्या करते हैं, बार्बर्स यूज करते हैं हेयर को शेव करने के लिए, इनकी भी जो मशीन्स होती हैं वो भी कुछ इसी तरह ही होती हैं. Usually hair are removed during the hot weather. तो ज्यादातर जो इनके शीप्स के जो हेयर होते हैं वो कब रिमूव किए जाते हैं, हॉट वेदर में, मींस समर के टाइम पे रिमूव किए जाते हैं. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. और जिससे क्या होता है, ये जो sheep होती हैं ये समर में इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उनका जो प्रोटेक्टिव कोट होता है उसके बिना ये सर्वाइव कर लेती हैं. The hair provides woolen fiber. अब जो फाइबर्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हेयर्स हैं वो वुलन फाइबर को प्रोवाइड करते हैं. Woolen fibers are then proceed to obtain woolen yarn. फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, इन फाइबर से किस में बदला जाता है, वुलन यार्न में बदला जाता है. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shave his beard. जो शेयरिंग होती है वो शीप्स को हर्ट नहीं करती है. जैसे हमारे फादर्स हैं वो शेव बनाते हैं तो उनके हर्ट होता है, तो उसी तरीके से क्या किया जाता है, इनके भी शेव किया जाता है. डू यू नो व्हाई, आपको पता है कैसे? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. क्यों? क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो ऑलरेडी डेड होती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रोन अगेन just as your hair does. और क्या होता है, इनके जो हेयर होते हैं वो फिर से वापस ग्रो कर जाते हैं जैसे कि हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं. जब भी हम हमारे हेयर्स को कट कर देते तो वो क्या होते हैं,
एक टाइम के बाद आके ग्रो हो जाते हैं ना, हर टाइम पे चेंज हो जाते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इनके भी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो एक टाइम के बाद आके क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो ये था स्टेप 1। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? The straight skin with hair is truly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called it scoring. फिर क्या किया जाता है, जब हम इनके बॉडी से फ्लीस को निकाल लेते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन हेयर्स को टैंक में अच्छे से वॉश किया जाता है, जिससे क्या हो सके, इनमें जो भी ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, उसको हम रिमूव कर सके। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। अब आज के टाइम में, प्रेजेंट डेज में जो स्कोरिंग होती है वो कौन करता है, वो मशीन्स के थ्रू हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद क्या किया जाता है, सॉर्टिंग करा जाता है। The hairy skin is sent to a factory where hairs of different textures are separated और sorted. उसके बाद में क्या किया जाता है, इन हेयर्स को दूसरी जो फैक्ट्रीज है वहां पे भेजा जाता है और क्या किया जाता है, इन हेयर्स को अलग किया जाता है इनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 4। The small fluffy fibers called it burrs. जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको बर्स बोला जाता है। Are picked out from the hair. इनको क्या किया जाता है, इनके हेयर से हटा दिया जाता है। These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. ये वही बर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, कभी कभी हमारे स्वेटर्स में हमको दिखाई दे जाते हैं। The fibers are sewed again and dried. तो इन फाइबर को क्या किया जाता है, फिर से सोट किया जाता है और सुखा दिया जाता है। This is the wool ready to be drawn into fiber. तो अब क्या हुई, अब ये जो वूल थी ये रेडी हो गई है और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown and white. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन फाइबर्स को हम अलग अलग डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, मतलब कि इन फाइबर्स को हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। और मोस्टली अगर हम शीप की फ्लीस देखें तो वो ज्यादातर ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की होती है। पर आपने देखा होगा आपके जो स्वेटर्स होते हैं वो येलो कलर के या फिर ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, अलग अलग कलर्स के होते हैं ना। तो इनको क्या किया जाता है, इनको डाई किया जाता है, तब जाके इनको ये कलर मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 6th स्टेप। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेन्ड, कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। उसके बाद में इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और यार्न में बदल दिया जाता है। The longer fiber are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths. जो लॉन्ग फाइबर होती है उसको स्वेटर्स बनाने के लिए रखा जाता है और जो स्मॉल फाइबर्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनके लिए बदल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी 3.4। और जैसे कि आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर शो हो रहा है, डायग्राम शो हो रहा है।
ये आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स शो हो रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो हमारा फाइबर है उसके क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है? रवि, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहला स्टेप क्या है आपका? द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो जो हमारा वूल का फाइबर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? पहला हो गया हमारा शेयरिंग, सेकंड हो गया हमारा स्पोरिंग, थर्ड हो गया हमारा सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन उसके बाद में डाइंग, एंड डाइंग के बाद लास्ट में आता है आपका रोलिंग। तो ये क्या है? ये आपका शॉर्ट में प्रोसेस दिखाया गया है किसका? वूल फाइबर से वूल बनाने का। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, कि हमारा जो सिल्क है वो किस तरीके से बनता है। ओके, तो बताइए सबको इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय मैम।